सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको लखदाता लाला वली सरकार का एक अनोखा किस्सा, एक सच्ची कहानी बताएंगे कि कब और क्यों वह दरवेश का रूप लेकर अपने मुरीद के पास गए थे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, अगर हम पीर बाबा को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चिराग करते हैं और उनकी बंदगी करते हैं, तो एक न एक दिन पीर बाबा हम पर रहमत करते हैं, हम पर खुश होकर हमें दर्शन देते हैं। अगर हम पीर बाबा को ज़्यादा मानते हैं, हर समय उनको याद करते हैं, सेवा करते हैं, तो पीर बाबा कई बार हमारा इम्तिहान भी लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। ऐसी ही एक परीक्षा आप सरकार ने अपने मुरीद की ली थी, तो उसमें क्या हुआ था, आओ इसी के बारे में जानते हैं। गढ़शंकर में लखदाता पीर जी का रोज़ा दरबार बना हुआ है, जहां पर बाबा उत्तम चंद जी रहा करते थे। बाबा उत्तम चंद जी बंगा से गढ़शंकर रोड पर एक गांव है देनोवाल, वहां पर भी लखदाता पीर जी का कालीशान दरबार बना हुआ है। बहुत समय पहला वहां पर एक गद्दी नशीन थे बाबा गैया जी। वह बहुत बड़े वली थे और पीर बाबा के वली थे और उन पर लखदाता पीर जी की बहुत रहमत थी और बाबा उत्तम चंद जी उन्हीं के पास ही सेवा किया करते थे। 42 साल उन्होंने लखदाता पीर जी की सेवा की, कभी कुछ नहीं मांगा। तो लखदाता पीर जी उन पर खुश हो गए, उन पर बहुत रहमत की और उनसे बातें किया करते थे आकर। बाबा उत्तम चंद जी जो भी कहते थे वह सच हो जाता था। किसी को कोई भी बड़ा दुख हो वह ऐसे ही बोलते बोलते ही दूर कर देते थे। इतनी रहमत थी बाबा उत्तम चंद जी पर लखदाता पीर जी की, और उन्हीं की वजह से ही गढ़शंकर में गद्दी लगी लखदाता पीर जी की। यहाँ पर गद्दी नशीन हुए बाबा गुरुदेव चंद जी, जिन्होंने लाखों करोड़ों दुनिया को तार दिया, जिसको जो चाहिए था वह दिया। बहुत रहमत थी बाबा गुरुदेव चंद जी और बाबा उत्तम चंद जी पर लखदाता पीर जी की। बात आज से 40-50 साल पहले की है, जब बाबा उत्तम चंद जी पर लखदाता पीर जी की पूरी रहमत थी। तो एक दिन पीर जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बाबा उत्तम चंद जी अपने घर में बैठे हुए हैं और खीर खा रहे हैं। तभी एक दरवेश उनके पास आया और उनके सामने आकर बैठ गया। बाबा उत्तम चंद जी पीर बाबा की बहुत सेवा किया करते थे, हर समय उनकी बंदगी इबादत करते थे और उनको याद किया करते थे। इसी वजह से ही उनके पास रूहानियत की शक्ति थी। वह देखकर ही जान जाते थे कि ये इंसान कौन है, कहाँ से आया है और क्या बात करने आया है। इसी वजह से ही, रूहानियत की वजह से ही उन्होंने उस दरवेश को पहचान लिया कि ये कोई दरवेश कोई कुत्ता नहीं है, ये तो स्वयं लखदाता लाला वली सरकार रूप धार कर मेरे पास आए हैं। तो बाबा उत्तम चंद जी जिस थाली में खीर खा रहे थे वही थाली उनके आगे कर दी। तो आप सरकार ने वह खीर खाई और बड़े प्यार से, प्यार भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और वहां से चले गए। तो बाबा उत्तम चंद जी ने अपने एक करीबी को आवाज लगाई और कहा कि जाओ, वह दरवेश जा रहा है, देखो वह किधर को जा रहा है। जितनी देर में उनका करीबी बाहर आया देखने के लिए, कुछ सेकंड में ही जैसा कुछ हो गया, कुछ ही सेकंड में बाहर देखने आया तो उसे कुछ नजर नहीं आया, वहां पर कोई नहीं था। तो बाबा उत्तम चंद जी को विश्वास हो गया कि ये तो खुद लखदाता लाला वली सरकार आए थे मेरा इम्तिहान लेने और मुझे दर्शन देकर गए हैं। ऐसा भी करते हैं पीर बाबा, अगर हम उनको पूरी शिद्दत से, ईमान से, यकीन, सब्र के साथ मानते हैं, उनके चिराग करते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी इबादत करते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो पीर बाबा किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अगर हमारे दर पर कोई भी फकीर आए, कोई दरवेश आए, कोई भी जीव जंतु आए, कभी किसी को फटकारे ना, मारे ना, मंदा ना बोले। जो आप दे सकते हैं उनको दे,
इज्जत करें और भक्त करें, खाने के लिए दे और कभी भी माड़ा ना बोले, क्योंकि पीर बाबा का कोई पता नहीं कब किस रूप में हमारे घर आ जाए और हमारे बेड़े पार कर दें। अगर हमने गलती से कुछ बोल दिया तो हमारा किया कराया सभी धरा का धरा रह जाता है, सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी फकीर को, कभी किसी साधु को, किसी दरवेश को, किसी भी जीव जंतु को मारे ना, दुदकारे ना, फटकारे ना, क्योंकि मालिक का कोई पता नहीं कब किस रूप में आ जाए। आप पीर बाबा की सेवा करते रहें पूरे यकीन से, सब्र से। आपको भी एक दिन दर्शन जरूर होंगे पीरो मुर्शद की रहमत के सदका। ऐसी सच्ची कहानी है जय पीर बाबा की, गढ़शंकर की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पीर बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करे। आमीन।